बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपके लिए बगैर कद्दूकश के और बगैर खोए के इस्तेमाल के गाजर की हलवे की रेसिपी लाई हूँ कि किस तरह से आप लोग बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा और शादियों जैसा जो हलवा है वो घर पर तैयार कर सकते हो। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप होंगे जो कि आप लोगों ने उसी तरह से फॉलो करने हैं जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी, और आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। कुछ अहम स्टेप्स होते हैं जो आप लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं, तभी आपकी रेसिपी जो होती है वो बेहतरीन बनती है। सबसे पहले मैंने जो है नाज़रीन 1.5 किलो गाजरें ली है। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, जब भी आप गाजरों को छीलते हो उसके बाद आप लोगों ने हमेशा इसको जो है वो ताज़ा पानी से धोना है। ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, इससे आपका जो है गाजर के हलवे का टेस्ट भी बहुत अच्छा डेवलप होगा। धोने के बाद नाज़रीन आप लोगों ने इसको एक देचकी में डाल देना है और उसके अंदर तकरीबन मैंने 1 लीटर से थोड़ा सा कम जो पानी है वो उसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम लोग जो है इसको चूल्हे पर पकने के लिए रख देंगे ताकि हमारे पास जो गाजरें हैं वो अच्छे से नरम हो जाए और पानी भी खुश्क हो जाए। और खुशबू के लिए यहाँ पर मैंने 2 छोटी इलायची का यूज़ किया है जो कि आपने खोल के इसमें डालनी है। दूसरी तरफ नाज़रीन मैंने जो है वो 1 टेबलस्पून सूजी यूज़ की है और इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने जो है वो देसी घी का यूज़ किया है। नाज़रीन कोशिश करें कि आप लोग यहाँ पर देसी घी का यूज़ करें, इससे आपके हलवे के अंदर बहुत ही जो अच्छी खुशबू है वो डेवलप होगी। और आप लोगों ने इसको कच्चापन दूर होने तक इससे हल्का सा जो है वो पका लेना है और कोशिश करें कि देसी घी का ही यूज़ करें। अगर आपके पास वो अवेलेबल ना हो तो आप दूसरा जो घी है वो भी यूज़ कर सकते हो। अब नाज़रीन मैंने इसके अंदर जो है वो 1 लीटर जो है वो दूध डाल दिया है। इसको हम थोड़ा सा उबाल आने तक पकाएंगे और तब तक हम देखते हैं कि हमारी गाजरें कहाँ तक पहुंची हैं। फिर हम लोग जो है उसका पेस्ट बना लेंगे। और नाज़रीन कोशिश कीजिए जिन स्टेप्स को मैं बता रही हूँ आप उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस रेसिपी को बनाइएगा, तो आपके पास बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा जो हलवा बनकर तैयार होगा। अब नाज़रीन आप देख सकते हो कि हमारे पास गाजरें अच्छे से गल चुकी हैं और इसके अंदर पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब नाज़रीन आप लोगों ने मकसूदे की मदद से, जिसको आप लोग अक्सर जो है घोटना भी बोल देते हो और साग के लिए भी आप इसको यूज करते हैं, उससे आपने इसको अच्छे से मैश कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली बाकी ना रहे। और नाज़रीन सॉरी वो इसके अंदर धुआं आ रहा है क्योंकि यहाँ से मैंने कोई भी स्टेप मिस नहीं किया और आप लोगों को एज इट इज दिखा रही हूँ, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा धुआं ज्यादा आ रहा है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने उसको मकसूदे की मदद से अच्छे से जो है वो उसका पेस्ट बना लिया है। अब यहाँ पर जो फ्रेश दूध की मलाई होती है नाज़रीन आप लोगों ने वो यूज करनी है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून, एक बड़ा चम्मच जो है वो आप लोगों ने गाजरों का जो पेस्ट आपने बनाया है उसके अंदर ऐड कर देना है। और नाज़रीन इसकी आप समझ लो कि आप लोगों ने 1 टेबलस्पून मलाई डाल के इसकी जो है वो अच्छे से भुनाई कर लेनी है। अब इस स्टेप के अंदर आप लोगों ने जो है एक बड़ा चम्मच जो है इसके अंदर चीनी का ऐड कर देना है। अगर मैं टेबलस्पून की बात करूं तो वो 5 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाले हैं और आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है इसके अंदर जो है शुगर ऐड कर सकते हो। अब नाज़रीन जो मैंने दूध तैयार किया हुआ था दूसरे चूल्हे के ऊपर, जब उसको उबाल आ गया तो मैंने उसको इन गाजरों के पेस्ट के अंदर ऐड कर दिया है। अब हम लोग इसको खुश्क होने तक पकाएंगे और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। आप देख सकते हो कि दूध सारा खुश्क हो चुका है और कितना दानेदार और मजेदार गाजर का हलवा बनकर तैयार हुआ है। क्लोजअप में आप लोग देख सकते हो और नाज़रीन इसके अंदर से बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। और जिन ट्रिक्स को मैंने आपको बताया है आप लाजमी फॉलो कीजिएगा। एक तो गाजरें छीलने के बाद आपने लाजमी धोनी है और कोशिश करें कि जब आप सूजी की भुनाई करो तो उसके अंदर 1 टेबलस्पून आप देसी घी का यूज करो। आप देख सकते हो इसकी फाइनल लुक हमारे पास मजेदार गाजर का हलवा बनकर रेडी है। इसके ऊपर आप लोग गार्निश के लिए अपने अकॉर्डिंग जो भी चीज डालना चाहते हो वो डाल लो। यहाँ पे मैंने बादाम और कद्दूकश किया हुआ खोपरा और सोगी का यूज किया है। नाज़रीन अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल की यही कोशिश होती है कि हम आप लोगों के साथ मजेदार रेसिपीज को शेयर करें। अल्लाह हाफिज।